देश और दुनिया में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मामलों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसका असर सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ा। मजदूरों के लिए इस कठिन समय को एक आईएएस ऑफिसर ने वरदान में बदल दिया और साथ ही वह गांव की दो प्रमुख समस्याओं का हल निकालने में कामयाब रहे। शायद ही किसी को इस बात का अंदाजा रहा होगा कि कोरोना महामारी इतना विकराल रूप ले लेगी और अपना देश हफ्तों तक लॉकडाउन में रहेगा। जब लॉकडाउन लगा तो अपने घर से दूर फंसे लोगों की छटपटाहट पूरी दुनिया ने देखी थी। लेकिन आज की कहानी जिस शख्स की है, वह उन भाग्यशाली लोगों में से एक थे जो मार्च में पूरे देश के लॉकडाउन की घोषणा किए जाने से ठीक पहले अपने घर पहुंच गए थे। 35 वर्षीय नाथू उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले के मवैया गांव के निवासी हैं। वह लखनऊ में काम करते थे, लेकिन फिर इस कठिन परिस्थिति में उनका काम बंद हो गया। नाथू के गांव में एक अन्य दिहाड़ी मजदूर मनोज भी लॉकडाउन के कारण वहीं फंसे हुए थे और उनके पास किसी भी तरह का कोई काम नहीं था। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ मनोज और नाथू ही थे जिनके पास काम नहीं था, बल्कि गांव में कई और भी लोग ऐसे थे जिनके पास लॉकडाउन के चलते कोई भी काम नहीं था। भूखे प्यासे संघर्ष करते लोग कठिन समय का सामना कर रहे थे, लेकिन जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह ने इसे एक अवसर के रूप में बदल दिया। उन्होंने सूखी हुई नदी को पुनर्जीवित करने का एक प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के जरिए गांव के करीब 800 ग्रामीणों को रोजगार मिला, जिनकी या तो नौकरी चली गई थी या वैश्विक महामारी के कारण आजीविका प्रभावित हुई थी। नदी को पुनर्जीवित करने का काम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा स्कीम के तहत हुआ है और इस पहले चरण के लिए 59 लाख रुपए से अधिक का बजट स्वीकृत किया गया। प्रोजेक्ट को खंडों में विभाजित किया गया। मवैया में एक 2.6 किलोमीटर का हिस्सा जिसे पुनर्जीवित किया गया है और पड़ोसी गांव हैदरगढ़ में 1.5 किलोमीटर का हिस्सा जहां अभी भी काम चल रहा है। जिस कल्याणी नदी के लिए ये सभी कार्य कर रहे थे, वह नदी कभी किसानों के लिए सिंचाई का स्रोत हुआ करती थी, लेकिन गाद जमा होने के कारण वह सूख गई। पिछले साल जिला प्रशासन ने नदी को साफ करने के लिए योजना शुरू की थी, लेकिन जनशक्ति की कमी के कारण इसे रोक दिया गया था। जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह ने बताया कि लॉकडाउन एक तरह से हमारे लिए वरदान की तरह साबित हुआ। जब हमने दिहाड़ी मजदूरों की दुर्दशा के बारे में जाना और देखा कि कैसे उनकी आजीविका खतरे में थी, हमने उन्हें एक काम में शामिल कर 2 समस्याओं को हल करने के बारे में सोचा। इस काम को पूरा करने के लिए आईएएस अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर मनरेगा बाराबंकी एनडी द्विवेदी और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हेमंत कुमार यादव ने कई उपाय अपनाए। ग्रामीणों को जागरूक किया गया, नदी किनारे अतिक्रमणों को खत्म किया गया, कचरा की डंपिंग बंद की गई और खुले में शौच करने से रोका गया। आधिकारिक तौर पर मवैया सफाई में 500 और हैदरगढ़ में 300 श्रमिकों को पंजीकृत करने के बाद अधिकारियों ने श्रमिकों को प्रक्रिया के बारे में निर्देश दिए। यादव ने बताते हुए कहा, एक चीज जो एक प्रोजेक्ट को खास बनाती है वह है काम करने का उत्साह। वह प्रोजेक्ट कई ग्रामीणों के लिए आशा की किरण के रूप में आया था जो संघर्ष कर रहे थे, और एक कारण यह था कि यदि सूखी हुई नदी फिर जिंदा हो जाती है तो इससे लाभ उन्हें ही मिलेगा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य पानी का संरक्षण और भूजल को रिचार्ज करना था। अगला कदम नदी के नजदीक हुए अतिक्रमणों को हटाना था। इस काम को आसान बनाने के लिए पुलिस और राजस्व विभाग ने मदद की। जिलाधिकारी आदर्श सिंह ने लोगों को नदी में खुले में शौच करने और कचरे को डंप करने से होने वाले नुकसान के बारे में भी जागरूक किया। डॉक्टर सिंह कहते हैं कि लोगों का सहयोग प्राप्त करना मुश्किल नहीं था, क्योंकि उन्हें बताया कि नदी का पानी खेती में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। काम के दौरान दिहाड़ी मजदूरों ने जमी गाद को हटाया, नदी को 1.5 किलोमीटर गहरा खोदा और वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए इसे 25 मीटर चौड़ा किया। उन्होंने जल ग्रहण क्षेत्र की मरम्मत भी की। मवैया में इस काम को पूरा करने में 60 दिनों का समय लगा। वहीं हैदरगढ़ में काम अब भी चल रहा है। डॉक्टर सिंह के अनुसार यह 30 जून तक पूरा हो जाना चाहिए। डॉक्टर सिंह आगे बताते हैं कि प्रोजेक्ट का पहला चरण काफी सफल रहा और वह इसे अन्य गांवों तक बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। वह कहते हैं कि उनके पास अब जरूरी जनशक्ति है और इस प्रोजेक्ट के बाद उन्हें कौशल और अन्य जानकारी भी मिल गई है।
उन्हें उम्मीद है कि मानसून के बाद वह अन्य गांवों में इस मॉडल को लागू करेंगे।